हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। सो वेलकम टू दिस पीसफुल एंड मीनिंगफुल ऑडियो बुक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो आपको बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया समझना सिखाती है। इस बुक का नाम है गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ। यह बुक सक्सेस के पीछे भागने की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि इनर पीस, सेल्फ लव एंड राइट माइंडसेट के साथ लाइफ को कैसे जिया जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो, हैप्पी हो और लाइटर हो, लेकिन अक्सर हम आंसर्स बाहर ढूंढते रहते हैं, यानी लोगों में, सिचुएशंस में और अपनी फेक अचीवमेंट्स में। जबकि सच यह है कि रियल चेंजेस हमेशा इनर से शुरू होता है। यह बुक हमें याद दिलाती है कि हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं और जो मानते हैं, वही हमारी एनर्जी बनती है और वही एनर्जी हमारी पूरी लाइफ को शेप करती है। इस ऑडियो बुक में हम सेल्फ लव, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, बाउंड्रीज, माइंडसेट एंड पॉजिटिव एनर्जी जैसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिना प्रेशर के, बिना जजमेंट के। यह जर्नी फास्ट नहीं होगी, बल्कि जेंटल होगी, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि फील भी कर सकें। जो जहाँ भी आप हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप को इस फीलिंग के लिए ओपन कर दीजिए, क्योंकि जब वाइब अंदर से बदलती है, तब लाइफ बाहर से बदलने लगती है। और यही इस बुक का सबसे सुंदर मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज़ से और एक ऐसे क्वेश्चन से जो बताती है कि हमारी लाइफ जैसी दिखती है, वैसी ही हमारी वाइब होती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं और जो मानते हैं, वही एनर्जी बनकर हमारे आसपास फैलती रहती है और वही एनर्जी वापस हमारे पास एक्सपीरियंस बनकर लौट आती है। वैक्स किंग बताते हैं कि यूनिवर्स हमारे वर्ड्स को नहीं सुनता, बल्कि हमारी वाइब्रेशन को फील करता है। इसलिए अगर अंदर डर, गिल्ट, एंगर या सेल्फ डाउट से भरा हुआ है, तो बाहर भी वही सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। और अगर अंदर पीस, लव, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ बिलीव है, तो लाइफ में धीरे धीरे वही चीज़ें आने लगती है। किताब सबसे पहले सेल्फ लव की बात करती है और यह क्लियर करती है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक हम हेल्दी रिलेशनशिप, सक्सेस या हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ईगो या सेल्फिश होना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को फॉरगिव करना, जैसे हम किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप किसी प्लांट को रोज पानी दें, धूप दें और केयर करें, तो वह ग्रो करता है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, तो वह सूख जाता है। उसी तरह हम खुद भी एनर्जी का प्लांट होते हैं। केयर मिलेगी तो ग्रो करेंगे, इग्नोर होंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए बुक नेगेटिव सेल्फ टॉक पर बहुत फोकस करती है और यह बताती है कि हमारा माइंड 24 घंटे हमारे साथ बात करता है और अगर यह वॉइस नेगेटिव है, तो यह हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। इसलिए हमें कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे रिप्लेस करना चाहिए एक पॉजिटिव और एक रियलिस्टिक थॉट से। क्योंकि बुक हीलिंग की बात करती है और कहती है कि हम में से ज़्यादातर लोग पास्ट पेन, चाइल्डहुड ट्रॉमास और अपने पुराने हार्ट ब्रेक्स को कैरी करते रहते हैं।
और यही पेन अनजाने में हमारी प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल करता रहता है। हीलिंग का मतलब पेन को भूलना नहीं होता, बल्कि उसे समझना, एक्सेप्ट करना और रिलीज करना होता है। जब तक हम हील नहीं करेंगे, तब तक हम सेम पैटर्न्स को रिपीट करते रहेंगे। बुक बताती है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी ओन पीस के लिए होती है। इसलिए लोगों को फॉरगिव करें, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को, अपने पेरेंट्स को और खुद को, क्योंकि रिजेंटमेंट और एंगर हैवी लैंग्वेज और हैवी लगेज होते हैं। जितना देर आप उनको कैरी करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में थकेंगे। आगे बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है और कहती है कि सिर्फ इमेजिन करना काफ़ी नहीं होता। फीलिंग, बिलीफ और एक्शन तीनों अलाइन होने चाहिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा और कहा गया है कि ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशन को चेंज करने की ताकत रखता है। जब आप जो हैं उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देने लगता है। बुक बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस की भी बात करती है और कहती है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश खुद को खोने का सबसे तेज तरीका है। हेल्दी बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। आगे बुक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी रिलेशनशिप की बात करती है और कहती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, फैमिली हो या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली लो फील कराता है, तो डिस्टेंस लेना ज़रूरी है। बुक सेल्फ वर्थ सिखाती है और कहती है कि आप जैसा बिहेव टॉलरेट करते हैं, लोग वही बिहेवियर को रिपीट करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। बुक फियर की बात करती है और बताती है कि फियर फ्यूचर में होता है और पीस प्रेजेंट में होती है। ज़्यादातर डर रियल नहीं होते, बल्कि इमेजिनेशन होते हैं। और करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती है, वो माइंडफुलनेस भी सिखाती है और ये कहती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सबसे बड़ा लग्जरी है और पास्ट एक डिप्रेशन है और फ्यूचर एंजाइटी होती है। पीस सिर्फ अभी में है। बुक हैबिट्स और रूटीन पर भी ध्यान देती है और कहती है कि आपकी मॉर्निंग रूटीन आपकी वाइब्रेशन को सेट करता है। जिस तरह से दिन शुरू होता है, वैसे ही दिन आगे चलता है। आगे बुक स्पिरिचुअलिटी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है और बताती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजियस होना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन के प्रति होना। बुक आगे पेशेंस सिखाती है और कहती है कि यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता है। जल्दी पाने की डेस्परेशन ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देती है। आगे बुक कॉन्फिडेंस सिखाती है और कहती है कि कॉन्फिडेंस दूसरों से वैलिडेशन लेने से नहीं होता, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से आता है। क्योंकि कंपैरिजन इंसान को पॉइजनस बना देता है और आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम करता है, जिसमें सोशल मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सोशल मीडिया रियलिटी नहीं होती, बल्कि एक हाइलाइटेड रील होती है। आपकी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कभी कंपेयर करना या खुद को सैबोटाइज करना आपके माइंडसेट को वीक बनाता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप बाहर देते हैं, उतनी ज़्यादा आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि काइंडनेस फ्री होती है, लेकिन प्राइसलेस होती है। आगे बुक मैनिफेस्टेशन को लाइफस्टाइल की तरह देखने के लिए कहती है, ना कि एक टेक्निक की तरह। आगे बुक बताती है कि लाइफ हमें यह सिखाती है कि हर इंसान जो हमारे रास्ते में आता है, वह हमेशा रहने के लिए नहीं आता।
कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं और चले जाते हैं, और जब हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हार्ट हल्का फील करता है और अननेसेसरी अटैचमेंट खत्म होने लगती है। बुक ये समझाती है कि ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा लीक है। हम ज़्यादातर दुख फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं, जबकि रियलिटी उसके पूरे अपोजिट होती है। और जैसे हम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तब हमें हर समय किसी की कंपनी या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। लाइफ में स्लो होना ज़रूरी है, क्योंकि हर समय रश में रहने से सोल टायर्ड हो जाती है। क्योंकि रेस्ट लेना कोई लेज़ीनेस नहीं होता, बल्कि एक सेल्फ रेस्ट होता है। एट द एंड, अपने दिल से यह महसूस कीजिए कि आप जहाँ अभी आज खड़े हैं, वह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जर्नी में जो भी हुआ, अच्छा, मुश्किल, बुरा, या आपको तोड़ने नहीं आया, बल्कि आपको समझदार, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने के लिए आया था। लाइफ ने आपको जितना भी टेस्ट किया, वह आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कभी नहीं था। और अगर आज भी आप यहाँ हैं और यह ऑडियो बुक समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी होप है, स्ट्रेंथ है और आगे बढ़ने की ताकत है। याद रखिए, हीलिंग लाउड नहीं होती, ग्रोथ स्लो हो सकती है और चेंजेस एक साथ नहीं होते। लेकिन हर डे आप अंदर से थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, भले ही आपको फील ना हो। अपने आप के कंपैरिजन मत करिए। आप अपनी जर्नी को जज मत कीजिए। बस इतना याद रखिए कि आप इनफ हैं, जैसे हैं वैसे ही। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वर्थ को साबित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तब लाइफ आपको सपोर्ट करती है। गुड वाइब्स आपको कोई मैजिक नहीं देती। ये छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइस होते हैं। आज फियर नहीं, फेथ चुनना। आज गिल्ट नहीं, फॉरगिवनेस चुनना। आज रश नहीं, प्रेजेंस चुनना। और जब आप ये चॉइस रोज़ करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी लाइफ भी चेंज होने लगती है, जैसे आपका इनर वर्ल्ड चेंज होता है। इसीलिए अपने दिल के साथ जेंटल रहिए, अपने रास्ते पर, अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए और यह जान लीजिए कि जो आपके लिए बना है, वह आपको ज़रूर मिलेगा। अपने रास्ते पर भरोसा रखिए और यह जान लीजिए कि जो आपके लिए बना है, वह आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से। तब तक बस चलते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए और इस ट्रुथ को अपने साथ लेकर चलिए कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बन रहे हैं। और जब वाइब्स अंदर से सही होगी, तब लाइफ अपने आप सही डायरेक्शन में बहने लगेगी। थैंक यू एवरीवन।